कभी कभी कितना अच्छा लगता है सुन के कि हमारा देश कितना रंगीला है। हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं और कितने स्टेट हैं और हर स्टेट में जगह जगह के लोग रहते हैं। चाहे एक स्टेट में तमिलनाडु का हो या नॉर्थ ईस्ट का हो या नॉर्थ इंडियन हो या वेस्ट का हो, मतलब सब मिलजुल के रहते हैं। अगर किसी को काम करवाना होता है तो आपस में मिलकर वो काम हो जाता है। इस भारतवर्ष से भारतीयों को इतना जुड़ाव है कि वो किसी देश में भी रहें तो वहां पे भी त्योहार मनाते हैं। और हमारे भारत देश में इतने त्योहार हैं, सब मिलजुल कर मनाते हैं और बड़े ही रीति रिवाज से हमारे देश में त्योहार मनाया जाता है, चाहे साउथ इंडिया हो चाहे नॉर्थ इंडिया हो। हमारे हिंदू धर्म में हम पशुओं, पेड़ों और प्रकृति को भी देवी देवता का स्थान देते हैं। मकर संक्रांति भी एक ऐसा ही पर्व है जो प्रकृति को समर्पित है, साइंस से भी पूरी तरह जुड़ाव रखता है। मकर संक्रांति का ये पर्व, ये त्योहार सूर्य की स्थिति बदलने पर मनाया जाता है। यह मैं आप लोगों को आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं मकर संक्रांति की कुछ और दिलचस्प बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। मकर संक्रांति को पूरे भारत में मनाया जाता है। इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है और अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। गुजरात में मकर संक्रांति को लोग उत्तरायण के नाम से जानते हैं और दूसरी तरफ राजस्थान, बिहार और झारखंड में इसे सकरात कहा जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में और केरला में इसे सिर्फ संक्रांति के नाम से जाना जाता है। यूपी में इसे खिचड़ी भी कहा जाता है। अब हम जानते हैं मकर संक्रांति की असली कहानी। हमारी हिंदू मान्यताओं के अनुसार माह यानी महीनों को दो पक्षों में बांटा गया है। पहले है शुक्ल पक्ष और दूसरा है कृष्ण पक्ष। उसी प्रकार एक पूरे वर्ष को दो आयनों में बांटा गया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। मकर संक्रांति सूर्य देव को समर्पित है। एक सूर्य देवी ऐसे देवता हैं जो रोज हमें दर्शन देते हैं। सूर्य देव ही इस संसार की आंखें हैं। जब सूर्योदय होता है तब पूरा संसार उठ जाता है और जब सूर्यास्त होता है तब सब अपना अपना काम छोड़ के सो जाते हैं। सूर्य देव के बिना इस संसार का पालन पोषण असंभव है। सूर्य देव सभी ग्रहों के राजा हैं और स्वयं भी एक ग्रह के रूप में भी गिने जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो सूर्य देव की स्थिति जब दक्षिणायन होती है तो कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं और जैसे ही सूर्य देव उत्तरायण होते हैं उस दिन से मकर संक्रांति मनाई जाती है और मकर संक्रांति के दिन से ही सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। धनु राशि में से मकर राशि में प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति पूरे भारत में मनाई जाती है और यही कारण है कि इसे मकर संक्रांति भी कहा जाता है। अगर मैं दानों के बारे में बात करूं तो सबसे पहला दान जिसको ज़्यादा महत्वता दी गई है वो है तिल। तिल आप किसी रूप में भी किसी को दान कर सकते हैं। या तो तिल कुट्टा दे सकते हैं, तिल गजक दे सकते हैं या तिल का लड्डू दे सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन हम तिल का दान करते हैं तो उसका हमें 10 गुना पुण्य मिलता है। आज के दिन अगर वस्त्र दान करते हैं किसी जरूरतमंद इंसान को तो ये बहुत बड़ा पुण्य है। किसी गरीब को, किसी भिखारी को या अनाथालय में या वृद्ध आश्रम में कहीं पे भी दान करते हैं तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। तीसरा है खिचड़ी का दान। खुद खिचड़ी खाने का और दूसरों को खिचड़ी का दान करने का ये बहुत बड़ा एक आपके लिए एक बहुत बड़ा दान है।
और ये दान देने से आपके अन्न का कभी अभाव नहीं रहता। है जो कि शुद्ध घी, अगर आप किसी को दान करते हो शुद्ध घी का तो आपके कैरियर में बदलाव आता है, अचानक से आता है। और गाय को भी रोटी में घी लगाकर खिला सकते हैं, तो आपका फाइनेंस का जो प्रॉब्लम है वो मिट जाएगा। और जो लास्ट दान आपको बता रहा हूँ वो है गुड़। गुड़ को आप किसी रूप में भी दान कर सकते हैं। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि बाज़ार में किस प्रकार के गुड़ का आइटम आपको मिलता है और आप किस प्रकार उसे खरीद के दान करते हैं।